हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ये प्रश्न क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का लेसन 4 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमको एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। आइए समझते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमको समीकरण दिया गया है इसकी तुलना कर लेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। ax² + bx + c = 0 से करने पर अब देखिए इसमें a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। a x² का गुणांक होता है और x² का गुणांक हमारे समीकरण में 2 है, इसलिए a का मान हो जाएगा 2। b x का गुणांक होता है, x का गुणांक है -3, इसलिए b का मान -3 और c अचर पद 5 है, इसलिए c का मान हो जाएगा 5। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे पहले विविक्त कर। विविक्त कर को अंग्रेजी के अक्षर d से प्रदर्शित करते हैं और इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है b² - 4ac। b² - 4ac। इस सूत्र की सहायता से पहले विविक्त कर ज्ञात करेंगे। b का मान -3, स्क्वायर 4, a का मान 2 और c 5। तो अब देखिए -3 का तो स्क्वायर 9 होगा, -4 दूनी 8, 8 5 40, 40। अब ये प्लस के 9 और माइनस के 40 इनको घटा लेंगे तो आएंगे -31। यहाँ पर 9 प्लस में है और 40 माइनस में है, इसलिए हमने इनको घटाया है। 40 में 9 घट के 31, घटाने पर चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या 40 है, माइनस में है, इसलिए -31। तो जो विविक्त कर d आया है b² - 4ac को हल करने पर ये -31 आया, मतलब ये एक ऋणात्मक संख्या है। तो मालूम होगा सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर d है ये ऋणात्मक है, मतलब 0 से छोटा है। तो यहाँ पर विविक्त कर d जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब मूलों की प्रकृति लिखी जाएगी। अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये हो गई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का क्योंकि कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व भी
नहीं होगा। इस प्रकार मूलों का अस्तित्व नहीं है। फर्स्ट पार्ट के बाद आइए समझते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए इसमें समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x की घात 2 माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। वही फर्स्ट पार्ट की तरह सबसे पहले तुलना करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए ax² का गुणांक 3, b x का गुणांक माइनस 4√3 और c अचर पद 4। ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात करेंगे विविक्त कर। विविक्त कर सूत्र b² माइनस 4ac से b का मान माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4 a का मान 3 और c 4। आइए इसको हल करते हैं। देखिए माइनस का तो स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 यहाँ हो जाएंगे ये 48। 4 3 12 बर चौक 48, तो 48 में 48 घट के 0। कहने का मतलब यहाँ पर विविक्तकर d जो है इसका मान आया है 0। अब क्योंकि यहाँ पर विविक्तकर d का मान 0 आया है, तो जब विविक्तकर d का मान 0 होता है तब मूलों की प्रकृति कुछ इस प्रकार लिखी जाती है कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 समान या बराबर मूल हैं। तो ये हो जाएगी प्रकृति। ये हो जाएगी प्रकृति कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 समान मूल हैं। ये प्रकृति कब लिखी जाती है? जब d का मान 0 के बराबर हो। अच्छा, अब यहाँ पर दिए गए समीकरण के 2 समान मूल हैं, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब है तो इन्हें ज्ञात भी करना है। ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको हम ज्ञात करते हैं। इस सूत्र इस प्रकार है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र से हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और मूल ज्ञात करने की एक विधि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, ये हम पहली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। तो देखिए मूल ज्ञात करने के 2 तरीके हम सिखा चुके हैं। एक तो ये पहला जो सिखाया था कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, पिछली वीडियो में है। और ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं, इसकी मदद से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए सूत्र में मान रख देंगे। b का मान था माइनस 4√3 प्लस माइनस, और रूट में है b² माइनस 4ac,
तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पीछे हल कर चुके हैं, इसका मान पूरे का पूरा 0 था। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम पहले हल कर चुके हैं, इसका मान 0 था बटे 2a, और a का मान जो है 3 था, a बराबर 3। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4√3 प्लस माइनस √0 का मान 0 बटे 6। इसके बाद यहाँ पे दो शर्तें आती हैं, एक प्लस और एक माइनस, मतलब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर 4√3 प्लस 0, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, 6। अब 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4√3 का 4√3 ही रहेगा बटे 6, कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये आया 2√3 बटे 3। अब अगर इस हर वाले तीन को अगर हम रूट में 2 बार लिख लें, 1√3 भी कट जाएगा, बचा 2/√3। तो जो बचा 2/√3, ये हुआ पहला मूल। इसी प्रकार माइनस चिन्ह लेकर के दूसरा मूल ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 4√3 प्लस 0 की जगह अब की बार -0 लेंगे। तो 0 जैसे जोड़ने पर संख्या जैसे कि तैसे थी, वैसे घटाने पर भी 4√3 में 0 घटाने पर भी 4√3 ही आएगा बटे 6, 2 दूनी 4 कट के, 2 तीन 6 कट के, बचे 2√3 बटे 3, और इस 3 को हम रूट में 2 बार लिख लेते हैं, √3 गुणा √3, तो √3 कट के 2/√3 बचा। ये हो गया दूसरा मूल। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कुछ इस प्रकार हैं। अतः अभीष्ट मूल बराबर 2/√3, 2/√3। आइए इसके बाद समझते हैं तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा पार्ट इस प्रकार है, 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो पिछले पार्ट्स की तरह इसमें भी पहले तुलना कर लेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान हो जाएगा 2, bx का गुणांक -6 और c का मान अजर पद 3। ABC के मान ज्ञात कर लिए। अब मूलों की प्रकृति बताने के लिए विविक्तकर ज्ञात करेंगे। विविक्तकर D बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ पर b का मान -6 है, स्क्वायर माइनस 4a 2 c 3। तो देखिए -6 का तो स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का 2 बार गुणा छतरंग 36, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 36 में 24 घटाने पर आएंगे 12। तो यहाँ पर विविक्तकर आया है 12। अब 12 क्योंकि एक धनात्मक संख्या है, तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी 0 से बड़ी होती हैं। यहाँ पर विविक्तकर D जो है वो 0 से बड़ा आया है।
विविक्त कर डी का मान जो है 0 से बड़ा है, डी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अतः दिए गए समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ये तो हो गई द्विघात समीकरण की प्रकृति। अब क्योंकि दिए गए समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मूलों का अस्तित्व है। अब है तो इन्हें ज्ञात भी करना है। ज्ञात करने का एक तरीका हम पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं, गुणनखंड विधि से। यहाँ पर एक और तरीका हम सिखा रहे हैं, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र, इसका प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए मूलों को सूत्र प्रयोग करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a मान रखते हैं इसमें। b का मान हमने ज्ञात किया था -6 प्लस माइनस रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके पहले हल ही कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया था 12 बटे 2, और a का मान था 2, तो ये आया माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 और प्लस माइनस 12 को सरल कर लेते हैं गुणनखंड करके। 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12, हर में 2 दूनी 4, आगे इसको हल करते हैं 6 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 2 रूट में 2 बार है, तो इसको हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। 2 जोड़े में होने के कारण रूट से बाहर हो गया, रूट में 3 बचा बटे 4। अब 6 और 2 से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर 2 3 6 3 बचा, प्लस माइनस 2 तो कॉमन हो गया, रूट 3 बचा बटे 4। 2 से 4 कट भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बचे 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। अब एक बार प्लस चिन्ह के साथ हल कर लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह के साथ। प्लस चिन्ह लेने पर देखिए, प्लस चिन्ह लेने का मतलब हुआ कि ये जो प्लस माइनस के 2 चिन्ह एक साथ हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेके हल करेंगे। बाकी सभी पद और संख्याएं चिन्ह जैसे के तैसे लिखे रहेंगे। 3 प्लस माइनस में प्लस लेंगे, माइनस नहीं। 3 प्लस रूट 3 बटे 2। तो देखिए यहाँ पर ये 3 और रूट 3 को जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यही द्विघात समीकरण का पहला मूल हो गया। और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर प्लस की जगह माइनस लेंगे। इसी तरह से 3 और माइनस रूट 3 और रूट 3 को घटाया भी नहीं जा सकता, जैसे का तैसे ही रहेगा। तो ये हो गया दूसरा मूल। अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे 2 होंगे। तो इस प्रकार आप सबने इस वीडियो में सीखा कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना,
और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना।